पापा, पापा आप ठीक तो हो ना? फामीरू, फिर सोच लो। हाँ, कर दो ये काम। मेरे पिता को मार दो। फामीरू, ये किस लिए? फामीरू को महानरेश से इस हद तक नफरत है? अब पिताजी आपको। पर क्यों क्यों? पिताजी! नहीं, मैं ऐसी जगह में नहीं मर सकता। युवरानी! टाइकोन महानरेश, मैं जानती हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल आपकी बेटी फामीरू को तेजी से बुढ़ाने की बीमारी हो गई थी, है ना? ये आपको कैसे पता? बुढ़ाने के मर्ज का कोई इलाज हमें पता तो नहीं है, पर अगर वो श्राप टूटा भी तो अफसोस कि बुढ़ाया शरीर पहले जैसा दुरुस्त नहीं होगा। तो आपने चाहा कि उसे और बुढ़ाने से रोकने के लिए एक दानव के अंश निकालकर अनंत यौवन की एक दवा बना ली जाए। सही कहा। इस पूरे साल मैंने अपनी बेटी को दुरुस्त करने की कोशिश में क्या क्या मेहनत नहीं की, लेकिन न तो फामीरू को अनंत यौवन दिलाने का कोई तरीका मिला और न ही इस श्राप को तोड़ने का, जबकि उस आदमी के हर एक आदेश का पालन किया मैंने। उस आदमी का? लेकिन अब बहुत हुआ। अपनी बेटी को बचाने एक दानव का आह्वान करने अपनी रूह को बेच दूंगा। ये क्या? अरे ये मायावी चक्र तो। हे दानव, हाजिर हो! 次々開ける扉、新たな日々へステルと散らかった情報と雑誌、作り出すジープスタイル、素材をウェイカスタマイズ、柔軟な発想、自由な物差しで今日を仕立てるこう、お望み通り物語を描こう。遠い暗闇も次第に見える光、嫌いだった自分を好きになって今をもっと楽しんで、マイバックストーリー積み上げた可能性、手に取ってみて磨くオリジナル、信じれば輝くよ。マイバックストーリー、アイデアを全て咲かせに行こう。何度でも山を越えて、そう燃やせ。अरे अरे, ये क्या? आखिर ये दानव प्रकट क्यों नहीं हो रहा? जब मैंने यहाँ नीचे कवच रेखा बनाई, मायावी चक्र को कवच चालू हो रेखा? जाना चाहिए था। महानरेश, आप जिस कवच रेखा पे निर्भर थे वो काम नहीं आएगी। क्यों काम नहीं आएगी? उस दिन जब गर्म ताल के लिए वो खुदाई की गई थी तो कवच रेखाओं का रुख बदल गया। यानी ये गर्म ताल के कारण हुआ? तो मतलब खुदाई की मंजूरी गर्म ताल के लिए ली थी मुझसे। आपने मेरे सारे इरादों को जानकर पहले ही ये कदम उठा लिया युवरानी जी। जब दिमाग पाया। वजह वो नहीं थी। ओह, तो आप यहाँ पर हैं? आगे मत बढ़ो। अच्छा, हिरोदे गारुदो तुम्हारा नाम है? सुरुफुरुया से सुना है तुम्हारे बारे में। अच्छा, तो कुरुत के दोस्त हो तुम सब लोग। लगता है तुमने कुरुत का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। हम्म? तुमने भी तो एक अरसा पहले मेरे कुरुत साहब का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, है ना? ठहर जाओ कि ये बताओ कि कुरुत अभी है कहाँ पर? मैं उसे आराम करा रही हूँ नीचे कमरे में, क्योंकि अब जो भी होगा मैं नहीं चाहती कि कुरुत वो देखे। इनकी जान लोगी? हाँ, क्योंकि अगर हम लोगों ने इसे जिंदा छोड़ दिया तो किसी दिन ये एक दानव का आह्वान जरूर करेगा।
और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ इसी का ही नहीं बल्कि बहुत से मासूम लोग अपनी रूहों को खो देंगे। तुम्हें क्या लगा कि अगर अपनी बेटी को ऐसे बचाओगे तो बहुत खुश हो जाएगी वो? और यही वजह है कि उसने मुझसे कहा कि मैं उसके पिता को मार डालूं। यानी फामिरू चाहती है ये? अरे पर मैं तो बस यही चाहता हूँ कि फामिरू जिंदा रहे, चाहे मेरी जान जाए या दूसरों के रूहों की बलि चढ़ानी पड़े मुझे। अच्छा चलो फिर तो तुम्हें कायदे से मरना ही चाहिए। ठहरो, हिरुदे गारुदो। देखिए पिताजी। हाँ? फामिरू, तुम्हारा ये शरीर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, सपना नहीं है। कुरुत ने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया है, गरम ताल वाले पाव की मदद से। गरम ताल पाव? पापा। शायद अब मैं थोड़ा सा हिल पा रहा हूँ। उसका लकवा मंत्र कमजोर हो रहा है। पापा फिरने लगे। आकुरी, क्या मेरी थैली से वो भूरी शीशी निकाल कर दोगी मुझे? क्या है इसमें? इसमें महादवा है। बेटा इसका ढक्कन खोल के इसमें से एक गोली खिला दोगी क्या? ठीक है। पापा आ करो आ। ये बात। पिताजी। फामिरू। महानरेश। युवरानी, पता नहीं किस मुंह से माफी मांगू आपसे। दानव आह्वान का प्रयास, दानव की नाजायज कैद, दोनों अपराध एक नरेश को मिली रियायतों से परे हैं। राजवंशी होने के नाते मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। राजकुमारी लीजे लोते, पिताजी ने जो भी किया वो सब मेरी वजह से किया है। सजा आप मुझे दीजिए। ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि राजवंशी होने के नाते मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन इस वक्त यहाँ अद्भुत खाने की एक साधारण शिष्या लीसे की हैसियत से मैं यहाँ पर आई हूँ। इसीलिए मैं वो करूँगी जिससे अद्भुत खाने को ज्यादा फायदा पहुँचे। क्या मतलब है आपका? टाइकोन महानरेश, आज इसी वक्त से आपको हमारे अद्भुत खाने के भले के लिए काम करना है, समझ गए ना? जी हाँ, जैसा आपका हुक्म। हिरुदे गारुदो, अब इस सब के बाद तुमसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे, लेकिन हाँ, ये मेरा तुमसे वादा है कि बातचीत के बाद सोरुफुरेया के साथ तुम्हें भी रिहा कर दूंगी। हाँ फिर ठीक है। अब बस हम कुरुत से ये मायावी चक्र मिटवा दें तो सब कुछ सुलझ जाएगा। मेरी लिखी कहानियां कभी खुशी से खत्म नहीं होती। लेखक, आखिर ऐसा कौन सा फितूर आ गया कि तुम खुद ही आ गए यहाँ पर? लेखक? अरे किसी ने मेरी कहानियां ज्यादा ही लंबी कर दी, इसलिए काट छांट करने आया हूँ मैं। वैसे तो बहुत मेहनत और लगन का काम है तुम्हारा, पर किसी की लिखी कहानी नहीं चाहिए मुझे। अरे लेकिन हो कौन तुम? इसी दानव ने मेरे पास हृदयकारों को छोड़ा था और ये सिखाया था कि दानव का आह्वान कैसे करते हैं। मैंने सोचा जो दानव तुम्हारे साथी हैं, वो तुम्हारे कैद होने की खबर मिलते ही महल पर हमला कर देंगे, पर उनमें से किसी में भी ऐसा करने का दम नहीं था। मैंने अपने साथियों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इंसानों के साथ लड़ने ना लग जाए, फिर चाहे कुछ भी हो। हाँ, मुझे ये पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं एक आदमी से एक दानव का आह्वान तो करा ही सकता हूँ। अब लगता है पुरान चर्च के पुरोहित को भड़का के तीसरी युवरानी को मरवाने की मेरी साजिश की कहानी भी शायद बदल दी गई। सच कहूँ तो ये पहली बार है कि बहुत वक्त लगा के लिखी गई मेरी कहानियों को बार बार बदल दिया गया है। कसम से ये तुम लोग कर कैसे लेते हो? हाँ, ताजुब है, तुमने इसके बूढ़े होने का श्राप भी तोड़ दिया जो मैंने इसे दिया था। तो तुम्ही ने मेरी फामिरू को श्राप दिया था,
कोई फायदा नहीं। क्या ये वाकई पाक तलवार है? पाक तलवारधारी का सामना करने में कुछ ज्यादा ही खतरा है, क्यों? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी सब उसी पे छोड़ देता हूँ जैसा कि पहले तय हुआ था। मोशिशी छीन लो उससे। तुमने देर कर दी। नहीं। मायावी चक्र सक्रिय हो गया। तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फिरते देखने में मुझे बहुत मजा आएगा। तुमसे एक बार फिर मिलने का मौका मिल रहा है मुझे। यकीन नहीं हो रहा। अब तक तुम जिंदा कैसे हो? दानव तो रूहानी जीव होते हैं। हमारा शरीर तो एक अस्थाई पात्र है। हालांकि उस दिन तो तुम कई हजारों साल के जादुई जमाव को खाली करने में कामयाब हुई थी, इसलिए मैं इस दुनिया में टिक नहीं पाया। बहुत दुख की बात है। ये ले रोशनी। हिरुदेगारू को चूकना नहीं चाहिए था। मेरे जादुई कवच के सामने वो पूरी तरह बेअसर है। मुझे चोट पहुंचाने वाली एक ही चीज थी, वो जो तलवार पड़ी है वहां पर अब उसे चला नहीं पाओगी, इंसान कहेगी। अब समझ में आया, तो ये बात है। क्यों, क्या समझ में आया तुम्हें? इस दानव ने कहा ना कि इसकी रूह लगभग खत्म हो गई है, इसलिए ये हमें चिढ़ा रहा है ताकि हमारे दिमाग से इसका ओहदा बढ़े, ताकि ये अपनी खुद की शक्तियों को और बढ़ा पाए। पर दूसरी ओर से देखो, अगर हम इसकी रूह को झकझोर पाए तो ये इस दुनिया में जिंदा तो नहीं बच पाएगा, है ना? यानी हमें जीतने के लिए इस दानव को जान से मारने की नहीं, बल्कि बस भगाने की जरूरत है। ये सब जान के भी तुम्हें फायदा क्या होगा? हम अपने दर्द का जरा भी इजहार करेंगे तो वो इस दानव की श्रेष्ठता को और ज्यादा बल देगा। लेकिन ऐसा ही रहा तो पिताजी, ये सब क्या है? तुम वहीं पर रहो। ये क्या? महाशैतान? पहले तो कभी नहीं देखा। मुझे लगा ये लुप्त हो गए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि एक महाशैतान के आसपास 100 और होते हैं। मतलब इन्हें लुप्त करना तो बड़ा मुश्किल काम है। क्या? ये सही है, ये तरीका जरूर असरदार होगा। इसके अंदर के जोश को पस्त करने के लिए हमें इसे भड़काते रहना होगा। लेकिन ना तो कुरुत इसे भड़का रहा है, ना ही किसी इरादे से कह रहा है। हो ना हो ये सच कह रहा है। तुम्हारी ये मजाल कि मुझे हल्के में ले रहे हो। अब तुम जहन्नुम में पछताओगे। कुरुत भागो! क्या बात है, शुक्रिया आकुरी। अरे आप भी ना। आखिरी का परिवहन, पर कुछ समय तक इसका इस्तेमाल। तुम मजाक उड़ाओगे मेरा, लेकिन चमत्कार तुम्हें बार बार नहीं बचाएंगे। यूलिशिया रुको। पहली बार नाकामयाब रही, लेकिन इस बार तो मैं इसे महाराज जादुई चीज अब हो जाए। ये नामुमकिन नहीं है। हिमकर्णी और मैं, जब मेरी और कुरुत की शक्तियां एक हो जाए तो ये काम बिल्कुल नामुमकिन नहीं। ये जादुई चीर बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसका नाम महाराज चूषण तलवार रखती। अरे ये क्या?
क्या तुम मुझे एक बार फिर से हराने वाली हो? पर कम से कम मैं तो हिरुदे गारुदो, संभाल के! तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा। नामुमकिन। मेरा भाला तो मिथ्रिल को भी चीर सकता है। तो क्या इसका मतलब तुम्हारी रक्षा अदमन टाइट और ओरिहार कुम कर रहे हैं? ये चीज क्या है? ये कुरुत का बनाया हुआ कड़क पाव है, कैसा लगा? कड़क पाव है ये? अरे तू आखिर है कौन, बता? क्या? मैं अद्भुत खाने का कामकाज संभालने वाला सेवक हूँ। मिथ्रिल से ज्यादा सख्त पाव बनाना किसी सेवक के बस की बात नहीं है। मुझे ये एहसास पहले भी हुआ है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू हस्त गांव का वासी है? हाँ, हाँ, मैं वहीं से हूँ। एक बात बताऊं, पता नहीं क्यों पर मेरे गांव पे अक्सर ना महाशैतानों के बहुत हमले हुआ करते थे। फिर हमने उनसे निपटने के लिए बहुत से नुस्खे आजमाए और देखते ही देखते सारे के सारे महाशैतान मारे गए। अपने तगड़े हमले को एक पांव से रोका जाना देख के उस महाशैतान जैसे रूहानी जीव की रूह के एक बहुत बड़े हिस्से को कट के तो निकल ही जाना था। हस्तगांव पे तब हमला करने वाले सारे महाशैतान भी जरूर इस गांव वाले की अतरंगी हरकतों से दिमागी चोट खा के खत्म हुए होंगे। दुश्मन ही सही, पर उनपे बहुत तरस आ रहा है मुझे। बहरहाल जैसे भी हो, पर सारे मामले सुलझ गए। ये क्या हो रहा है? लेखक की दवा का असर अब खत्म हो रहा है। कैसा असर? उस आदमी की दवा ही ऐसी थी कि बिना किसी जादुई शक्ति के या रूह के एक दानव का आह्वान कर सकते हैं, पर उसका असर स्थायी नहीं है। अब क्योंकि असर खत्म हो गया है, ये मायावी चक्र वो सारी जादुई शक्तियाँ और रूहें बटोरने लग गया है जो कि बकाया थी, और लगता है कि ये अब 100 लोगों जितने मोल का जादू और रूहें बटोरना चाहता है। खबरदार! कोई फायदा नहीं है, ये बार बार प्रकट होता रहेगा, क्योंकि ये चीज बनी ही इसलिए है, अपने उस काम को अंजाम देने के लिए। कोई चारा नहीं है? ऐसे में तो सिर्फ यहाँ के ही नहीं बल्कि सारे महल वालों को भी खा जाएगा। अरे तो आप यहाँ हैं? पता है मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। चलो शुक्र है कि आप मिल तो गए। मुझे आप सब तक ये गरम ताल पांव पहुँचाने थे। हाँ? लेकिन ये अच्छा, इसका मतलब ये है पूरी कहानी। जानते हो, शुरुआत में पाव भोजन नहीं हुआ करते थे, बलि के विकल्प के रूप में बने थे। ये तो पहली बार सुना। गोश्त को आटे से बनी खाल में ठूसकर इंसानी सर के रूप में देवों और दानवों को चढ़ावा देते थे। बाद में एक तरह का भोजन बना और वक्त के साथ आज का पाव बना। अच्छा, तो ये बात है। खैर, बलि चढ़ाने से आसानी से पाव बनते हैं। तब तो दानवों को खुश करके सभी की हर इच्छा पूरी हो जाती, और ये तो बुरा होता ना। तो आपका मतलब है कि अगर कुरुट चाहता तो वो दानवों को आह्वान करके उन्हें जब चाहे आदेश दे सकता था। हाँ, सही कहा। और फिर उनका क्या हुआ? हाँ, टाइकोन महानरेश ने बाकायदा फामिरू के जिंदा होने का ऐलान किया और पूरे शहर ने खुशियां मनाई। मिमिको के पूछे सारे सवालों के जवाब देने के बाद हिरोदे गारुदो और सौरफुरेया अपने वतन लौट गए। चंद्रमुखी गुलगुलों की बिक्री तेज हो गई है और चरण स्नान की भी बहुत तारीफ हो रही है। जानती थी कुरुत के बारे में, ज्यादा लोगों को नहीं बता सकते। ये महाज्ञानी की कामना से जुड़े बच्ची पर भी लागू है। लो, मैं घर लौट आया। आओ आओ कुरुत।
अरे अब तो तुम्हें कुरुत साहब कहना पड़ेगा, आखिर योद्धा जो बन गए हो तुम। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमेशा की तरह ही बुलाओ मुझे। तो बताओ कैसा रहा प्रशस्ति समारोह? हाँ, मैं तो बहुत घबराया हुआ था। दानव से युद्ध करने और महानरेश से मोल भाव करने का काम भी लीसे और यूलिशिया ने ही किया था। मैंने तो वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। कुरुथर हंस, आपके खोदे कर्म ताल ने मेरी प्रजा को राहत दिलाई है और वो बहुत से लोगों की खुशियों का स्रोत बनने वाला है। मैं इस काम के सम्मान में आपको दरबारी योद्धा का खिताब देता हूँ। लेकिन मैं तो इस खिताब के लायक ही नहीं हूँ। क्या ख्याल है यूलिशिया? मेरी तरकीब एकदम सही साबित हुई है ना? अब तुम एक शाही मेमसाब हो गई हो। रिक्तो को सरहदी कस्बे का वॉइसरॉय बना दिया गया और कुरुत साहब का भी एक शाही रुतबा हो गया। अब तो ये अद्भुत खाना पूरा का पूरा टाइकोन महानरेश की सुरक्षा के अधीन आ गया, तो ज्यादातर सरदारों की हमें छूने की हिम्मत नहीं होगी। तुमने वाकई बहुत से तिगड़म भिड़ाए। कुरुत साहब के लिए किया मैंने ये सब, और अगर ऐसी नौबत आए तो मैंने ऐसे इंतजाम भी कर लिए हैं कि कुरुत साहब इस देश के महानरेश बन जाएं। मैं चाहता था कि तुम्हें एक इंद्रधनुषी फूल लाके दूं, लेकिन मुझे मिला ही नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए ये ले आया। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छा लगा। मुझसे फिर से मिलने आना। अच्छा कुरुत सुनो, ओरी हारकुम के बिना ये कभी नहीं हो पाता है ना? एक महिला के लिए तोहफा बनाना हो तो ओरी हारकुम का इस्तेमाल करना तो आम सी बात है ना? नहीं, ये बिल्कुल भी आम सी बात नहीं है। हद हो गई, तुमने अंत में मुझसे ऐसी उलझी हुई सी शक्ल बनवाई। सही में तुम्हें औरतों के बारे में कोई समझ नहीं है कुरुत। कमाल है, जबकि पूरे 12 साल बाद मुलाकात हुई थी हमारी। मेरे बारे में एक नई कहानी है। एक शक्तिहीन बंदा जो नायकों की भरी चौकड़ी में सेवक हुआ करता था और निकाले जाने के बाद बेमंजिले सफर पर चल पड़ा। बहुत बढ़िया, मुझे पसंद आया। जहाँ उसके बहुत अनोखे तजुर्बे हुए और उसकी मुलाकात प्यारे प्यारे दोस्तों से हुई। मेरा दिल खुश हो और गया। ये, अरे रिक्तो साहब, आपने खाना क्यों नहीं शुरू किया अब तक? क्या आपको ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा? क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज ना मेरा पेट थोड़ा सा खराब है। तुम्हें आपके लिए दलिया बना के ले आऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे अब राजधानी के लिए रवाना होना होगा, इसलिए लीजे जी, आज से मेरी गैर हाजिरी में तुम ही इस कस्बे की वाइसरॉय रहोगी। जैसा आपका हुक्म। और सुनो कुरुत, हाँ जी। आज से तुम मेरी गैर हाजिरी में यहाँ के अद्भुत माहिर रहोगे। तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि मुझे एक महाअद्भुत माहिर का स्थान मिल रहा है, जो कि अरे अरे मेरी बात तो सुनिए आप। ऐसा बहुत ही आम सी कहानी है ना? ये तो बहुत आम सी बात है ना? हाँ, ये तो बहुत ही आम है ना? ये बहुत ही आम कहानी है। पर ऐसी आम सी कहानी मैंने तो पहले कभी नहीं सुनी।